न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका सीधा सीधा असर आपको और हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अधिकारी ही बने रहें, जज बनने की कोशिश ना करें। मतलब सीधा इशारा था बुलडोजर को लेकर। बुलडोजर कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अब सीधे रोक लगा दिया है और कहा है कि आप जज नहीं बन सकते हैं, आप किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं। मेरे साथ जूही तोमर हैं तो वहीं मोहसिन सर हैं। मोहसिन सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि देखिए आप करीब 10-12 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और ऐसे में ये जो बुलडोजर कार्रवाई आपने और हमने योगी सरकार के अंतर्गत ये देखा है हमने उत्तर प्रदेश में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए कि अगर समझिए अगर मैं अपराधी हूं तो इसमें मेरे परिवार की तो कोई गलती नहीं है लेकिन उन्हें भी भुगतना पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कामनी आपने जिस तरह से कहा है वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अगर कोई अपराधी है, कोई दोषी है, कोई आरोपी है तो सज़ा केवल उसे मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। इसमें जिक्र भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर पर एक सुप्रीम ब्रेक लगा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए हर इंसान का एक सपना होता है, एक घर हो, एक आंगन अपना हो, तो वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि देखिए अगर कोई आरोपी है या कोई दोषी है तो उसमें जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक जिम्मेदारी है, क्योंकि घर जो है एक संपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि घर जो है वो एक केवल संपत्ति नहीं है बल्कि घर जो है एक परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है, उसके सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, एक आशियाना है, एक आशियाना है, एक परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब मैंने अपराध किया है तो दोषी मैं हूँ, उसकी सजा मेरे परिवार को क्यों मिले? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी आरोपी या किसी की दोषी कोई भी अगर होता है तो उसकी संपत्ति पर इस तरह से अनाधिकृत रूप से आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बुलडोजर अगर आपको चलाना है तो बुलडोजर वहां चलता है जहां अनाधिकृत संरचनाएं हैं, यानी कि इसे कानूनी अवैध तरीके से अगर कहीं निर्माण कर लेते हैं। देखिए हर जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काम होता है वो यही होता है कि अगर कोई अपना मकान बना रहा है या कोई अपना फ्लैट बना रहा है तो उसका एक बाकायदा नक्शा पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि जो अनाधिकृत हैं यानी कि अवैध संरचनाएं हैं उन्हें आप गिरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 15 दिन का नोटिस देना होगा, आपको नोटिस में बताना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारी को अपने खर्च से फिर वो निर्माण कराना होगा। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको खुद के पैसों से उस व्यक्ति का या उस परिवार के लिए उनके आशियाने को फिर से खड़ा करना होगा। ऐसे में जो ही आप मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, वहाँ से हैं, और जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन होते हैं और इसको लेकर मतलब एक तरीके से चुनावों के दौरान भी बुलडोजर को अपना सिंबल बताने की कोशिश की जाती है और एक तरीके से हर कोई अट्रैक्ट होता है इससे, और ये एमपी भी पहुंचता है बुलडोजर राजस्थान भी पहुंचता है। तो कैसे देखती हैं आपकी एक, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इससे साफ है और निश्चित रूप से मैं भी मानती हूँ कि इस तरीके से बुलडोजर चलाना कहीं से भी सही नहीं है। तो एक गलत तरीके को किस तरीके से तमाम राजनीतिक लोग और सरकारी अधिकारियों ने इसको सही मानते हुए खुद को जज बना लिया। एमपी में भी आपने देखा कितनी जगह हुए हैं, क्या कहेंगी? देखिए एक एक ईंट से घर बनता है और उस ईंट में के ऊपर जो खर्चा भी होता है ना वो इंसान कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। जब आप उन पर बुलडोज़र चलाते हो तो एक आप आशियाना और किसी का सपना ही नहीं ढाते हो बल्कि उसकी पूरी की पूरी कमाई और पूरी की पूरी मेहनत ढा देते हो। तो ये जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन को लेकर के, हालांकि जब ये बुलडोज़र एक्शन शुरू किया गया था तो उस वक्त सभी इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं एग्री थे कि चलो अब खौफ पैदा होगा लोगों के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो शायद से खौफ के चक्कर में किसी ने भी नहीं सोची, उस चीज को किनारे कर दिया दूसरे साइड की, एक आरोपी मतलब घर के अगर एक सदस्य गलत है तो उस चीज की सजा पूरा घर क्यों भुगत रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक कहे नेगेटिव पॉइंट है जिसकी तरफ मुझे लगता है जब बुलडोजर एक्शन शुरू हो रहा था उसी वक्त इन चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उस चीज़ को नहीं देखा। इनफैक्ट उस वक्त ये पॉइंट पकड़ा गया कि खौफ, एक डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन
लोगों ने पॉजिटिव को ज़्यादा वो इम्पैक्ट दिया, नेगेटिव में कम गए। लेकिन देखिए जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन को देख कर के, बुलडोज़र को लेकर के देखे होंगे आपने, कितनी सारी चर्चाएं होने लग गई, कितनी सारी बुलडोज़र का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होने लग गया, बारातें भी बुलडोज़र से आने लग गई है ना। और इस तरह से बुलडोज़र को अहमियत मिलती चली गई। और बुलडोज़र एक्शन को आज भी आप जब भी मैदान में भी उतरेंगी तो बुलडोज़र एक्शन को लेकर के आज भी कुछ लोग कहते हैं कि एकदम सही हुआ। कहीं ना लेकिन कहीं अगर जूही इसमें अगर ये कहा जाए कि कानून पीछे हो गया और बुलडोजर आगे निकल गया, हाँ, तो उस वक्त भी कानून जो था धीरे धीरे पीछे हो गया। लेकिन मुझे लगता था कानून को उस वक्त भी फैसला जब था बुलडोजर एक्शन को लेकर के, तो उस वक्त ही इन चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े करने चाहिए थे कहीं ना कहीं कोर्ट को भी। जिस तरीके से देखिए लगातार MP में भी बात करें, काफ़ी ऐसे घर हैं जिनको ढहा दिया गया। अभी बहराइच की, उत्तर प्रदेश में अगर बहराइच वाले मामले को भी लेकर के बात करें तो अभी तक आरोपी का क्या कुछ पूरा फैक्ट्स के साथ पूरी बातें उस केस की अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। लेकिन उससे पहले भी कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर बहराइच की, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जूही, अगर बहराइच का देखा जाए तो एक सांप्रदायिक हिंसा हुई है वहां पर, निश्चित रूप से हुई है, और जिसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मतलब गलती होती है। चाहे आप युवा हैं, दोनों तरफ से जोश में आते हैं, चाहे जो कुछ भी होता है, गलती दोनों, जब भी कभी भी सांप्रदायिक होती है तो सिर्फ एक तरफा अगर हम कहें तो वो गलती नहीं होती है। इस बीच देखिए लगातार जिस तरीके से अब बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो ऐसे में मोहसिन सर मेरा आपसे ये सवाल है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर जब ये फैसला आया है, बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बिल्कुल तीखे लफ्जों में कहा है कि आप जज मत बनिए। क्या लगता है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है योगी सरकार और बीजेपी पर सवाल तो उठाता रहता है, लेकिन वही राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार होती है तो वो भी बुलडोजर को ले लेते हैं। तो मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियां, शायद इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इतना लेट पहुंचा क्योंकि सब अपनाने लगे थे। देखिए इसमें कानूनी दो तरह की चीज़ें हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हुई और बुलडोज़र एक्शन में आया, और वो उस वक्त एक्शन में आया कि जिस वक्त भी कोई अपराध हुआ या कोई बड़े माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया तो फौरी तौर पर उन पर बुलडोज़र चला दिया गया। और जैसे जूही ने जिक्र किया और आपने भी किया कि बुलडोज़र एक आइकन बन गया था, और बुलडोज़र को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ जो थी वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इस बुलडोज़र का जिक्र जो सत्ता पक्ष की ओर से वो अलग अलग राजनीतिक मंचों पर भी किया गया और बुलडोज़र की बात कही गई। और यहाँ तक कहा जाता था कि अगर आप कोई अपराध करेगा तो उसके घर पर सीधा बुलडोजर चलेगा। तो जिस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर पर कार्रवाई हुई उसको लेकर लगातार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही थी, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कामनी की जो जस्टिस गवाई ने यह फैसला दिया है उसमें हिंदी के बड़े रचनाकार है कवि प्रदीप जी, उनकी लाइनों को उन्होंने पढ़ा और कोड किया। उन्होंने लिखा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। यानी कि उसको आधार बनाया। और जो 7 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है जिसमें आपने एक बड़ा जिक्र किया है कि आप जज मत बने, आप अधिकारी रहे, आप सीमाओं को ना लांगे। और उसमें बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा क्या यही आखिरी विकल्प था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी आरोपी का घर गिरा देना या किसी भी अपराधी के ऊपर, अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर चला देना, क्या यही आखिरी विकल्प होता है? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होते। विकल्पों का जो द्वार है वो पूरी तरह से खुला रहता है। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी कही है कि जब तक कोई दोषी नहीं होता, यानी कि जब तक कि कोर्ट के अंदर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी रहता है। ठीक है, आपने क्या किया? जब तक वो आरोपी रहा आपने बुलडोजर चला दिया। इसी बात को लेकर जो तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं है, वो निर्दोष है और उसका घर गिराना, पूरे परिवार को दंडित करना है और ये कतई मंजूर नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लगाया है उसमें साफ तौर पर ये तो कह दिया है कि भाई अब ये नहीं चलेगा। अगर आपको कोई अवैध निर्माण भी गिराना है, उन्होंने इससे इतर हट के कहा है कि अगर आपको कोई अवैध निर्माण भी ध्वस्त करना है तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। वो नोटिस बाय पोस्ट उस घर के मालिक तक पहुंचाना होगा। उसमें आपको ये बताना होगा कि ये अवैध निर्माण यहाँ से यहाँ तक चिन्हित है। अवैध निर्माण का मतलब ये नहीं है कि आप एक दीवार गिराएं और वापस आ जाएं। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर अवैध निर्माण के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवैध निर्माण को तो आप गिराए और उसके बगल में दूसरा अवैध निर्माण छोड़ आए हैं, तो ये आपकी इसमें बदनीयती झलकती है। यहाँ पर मोहसिन जी मैं आपसे यही इसी को लेकर असल
मैं आपसे पूछने ही वाली थी सवाल कि देखिए जिस तरीके से आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां भी लगाती है कि सरकार जो है एक धर्म और एक जाति के लोगों को टारगेट कर रही है। अगर बात किया जाए कि आप अगर ऐसे ही करते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया है तो पूरे परिवार को सजा दी जाएगी, तो भोले बाबा हाथरस में इतना बड़ा कांड होता है, इतने निर्दोष लोगों की मौत होती है, हालांकि हत्या ही माना जाएगा क्योंकि अगर आप व्यवस्थित नहीं थे तो आपको इतने लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन इतने लोगों की जानें जाती हैं, उसके बाद भी बाबा के खिलाफ कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होता है। लेकिन आम इंसान जो एक एक ईंट सालों जोड़ता है तब जाके अपना आशियाना बनाता है, लेकिन आप तोड़ते वक्त रहम नहीं खाते उन लोगों पर, और भोले बाबा से इतनी मोहब्बत हो जाती है। कामने, मोहब्बत की जहाँ तक बात है इसका तो अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जिस वक्त ये हाथरस का कांड हुआ था और इतने सारे लोगों की जान गई थी, जब भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं आया, चार्जशीट में नाम नहीं आया, क्लीन चिट दे दी गई, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भोले बाबा से मोहब्बत राजनीतिक दलों को कितनी थी। एक केवल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केवल खुलकर बोला, बाकी कोई नहीं बोला, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। यानी कि कहीं ना कहीं जो बाबा है, जो बड़े बाबा है, ये जो खुद को स्वयंभू संत बताते हैं, ये इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और ये राजनीतिक संरक्षण झलक गया था। तो आप ये छोड़िए, बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है कि बाबा भोले बाबा क्या बुलडोजर चलता, एफआईआर से नाम नहीं है, क्लीन चिट मिली हुई है, चार्जशीट से क्लीन चिट मिली हुई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि अगर आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं तो वो कार्रवाई आपकी एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवैध निर्माण को आप गिरा रहे हैं, दूसरे बराबर वाले को छोड़ रहे हैं, तो इसमें आपकी बदनीयती झलकती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेटिंग गेटिंग का खेल है वो चलता है। लेकिन अगर कोई दोषी भी सिद्ध हो गया, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज दिया है कि अगर कोई दोषी भी सिद्ध हो गया, कोर्ट ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया है, तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना विकल्प नहीं है। बुलडोजर अगर चलाना है तो आप अनाधिकृत संरचनाओं पर चलाइए। अब कामनी, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना बन गया है कि अब बुलडोजर एक्शन, जिस एक्शन की वजह से बीजेपी सरकार की शुरुआत हुई, एक तरह से कहें या बहुत अच्छे से जानी जा रही थी, लगातार बुलडोजर को लेकर के ही बुलडोजर चला, हर स्पीच में बुलडोजर को लेकर के। हाँ, लेकिन अब क्या इनके हाथ से तो एक स्टेप तो ये नीचे गिर गए। देखिए इसमें जो ही ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक स्टेप नीचे गिर गए, जिसका असर आपको और हमें मुझे लगता है कि उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। और 27 के सत्ताधीश को लेकर जो ये पोस्टर वॉर है, इसमें भी आप देखिएगा अभी कि मतलब 2-4 घंटे में आपको नए पोस्टर मुझे लगता है अब दिख ही जाएंगे आपको, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ही कि इस बुलडोजर को लेकर तमाम दूसरी पार्टियां भी, तमाम वो विपक्ष की पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ तो खड़ी होती हैं, लेकिन अपने अपने राज्य में जब उनकी सरकार होती है तो वो भी सोचते हैं कि बुलडोजर से ही जनता खुश होगी, तो जनता को खुश करने के लिए हम बुलडोजर एक्शन करते हैं। लेकिन अब विपक्ष भले ही खुश होगा, लेकिन बीजेपी के पास अब ये होगा कि अब हम ऐसा कौन सा तोड़ लेकर के आए, क्योंकि उनके हाथ से तो बुलडोजर एक्शन चला गया। बिल्कुल, अब चाहे देखिए, आपने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कही हों कि बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, जो करेगा वो भुगतेगा, इस तरीके के बयान जब हमारे सीएम देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके का फैसला देता है, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अब उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी सरकार है वो इसका तोड़ कैसे निकालती है, क्योंकि एक तरीके से ये सिंबल बन गया था उनके लिए कि ये बुलडोजर बाबा हैं, सीधे एक्शन करते हैं, और अब ये वाला एक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर अब लग चुकी है सुप्रीम रोक। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। एक्शन का मतलब यह है कि अब इसके विपरीत क्या किया जाता है, क्योंकि आपको अपने लिए एक सिंबल तो तैयार करना होगा, आपको अपने लिए एक नई पहचान बनानी होगी, क्योंकि 27 काफ़ी करीब है। क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो सबसे बड़े सूबे में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो इससे जो 4 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव है उसकी भी दशा और दिशा तय हो जाती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब उपचुनाव के साथ साथ 2027 के लिए बीजेपी और सीएम योगी अपने लिए कौन सा नया गाना या फिर क्या सिंबल तैयार करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।